नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 1 कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 सुभाषितानि के बारे में चर्चा करेंगे। पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य पवन्त पेयः। इसका अन्वय देखिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते गुणा निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्य सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम आशाद अपेयः भवन्ति। सर्रार्थ देखिए कि गुणा गुणगेषु, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, और जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयः, स्वादिष्ट, जिस प्रकार से स्वादिष्ट, सुस्वादु तोयः का अर्थ है स्वादिष्ट जल वाली, नद्या का अर्थ है नदियाँ, प्रभवंती बहती हुई, जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई, समुद्रमाशाद भवन्त पेयः, समुद्र से मिलते ही अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाती है। भवंत पेय का अर्थ है न पीने योग्य हो जाती है। अब इसके शब्दार्थ देखिए, ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ है प्रभवंती अर्थात बहती है, गुणगेषु गुणी व्यक्तियों में, निर्गुणम बुरे व्यक्ति को, प्राप्य प्राप्त करके, सुस्वादु तोयः स्वादिष्ट जल वाली, समुद्रम समुद्र को, आशाध्य प्राप्त करके, अपेयः न पीने योग्य, भवन्ति होती है। दूसरा श्लोक देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खाद्यान्नपि जीवमान है, तद्भाग देयम परम पशुनाम। अर्थात अब इसका अन्वय देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, जन है पुच्छ विषाण हीन है, साक्षात पशु अस्ति सह तृणम न खाद्यान्नपि जीवमानः अस्ति तत्पशूनां परम भाग देयम अस्ति। इसका अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ होता है साहित्य संगीत और कला आदि से रहित व्यक्ति, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, यानी कि साक्षात पशु है, पुच्छ माने पूंछ, विषाणहीन का अर्थ है शींग के बिना, मतलब बिना पूंछ और शींग वाला साक्षात पशु है। खाद्यान्नपि तृणम न खाद्यान्नपि जीवमान है, यानी कि तिनका न खाकर भी वह जीवित है, वह घास न खाकर भी जीवित है। तद भागदेयम परम पशुनाम, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। विहीन रहित, पुच्छ है पूंछ, विषाण है सींग, तृणम तिनका, खाद्यन खाता हुआ, जीवमान है जीव, पशुनाम पशुओं का, भागदेयम सौभाग्य। अब हम तीसरा श्लोक करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय देखेंगे। लुब्धस्य नश्य है पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है, व्यसनीन है विद्याफलम, कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम नश्यति। लुब्धस्य नश्यति अर्थात अब इसका सलार देखेंगे कि लुब्धस्य नश्यति लालची व्यक्ति का यश, और पिशुनस्य मैत्री और
पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगलखोर। चुगलखोर की मित्रता और नष्ट क्रियस्य नष्ट हो जाती है कुलमर्थ परस्य धर्म में, अर्थात आक्रमणीय व्यक्ति का वंश और विद्याफलम व्यसनीन है, यानी कि जो धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और कृपणस्य सौख्यम और कंजूस का सुख। व्यसनीन का अर्थ होता है बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या और कंजूस का सुख, और राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य और आलसी। राज्यम प्रमथ, प्रमथ का अर्थ होता है आलसी व्यक्ति का, आलसी मंत्री जो होते हैं उनके राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। अब शब्दार्थ चलते हैं। शब्दार्थ देखिए आगे। लुब्धस्य का अर्थ है लालची व्यक्ति का, यशः प्रसिद्धि, पिशुनस्य चुगली करने वाले की, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, कुल वंश, अर्थपरस्य धन के लोभी व्यक्ति का। अब चौथा चलते हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। व्यसनीन है बुरी लत वाले व्यक्ति की, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमथ सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य। चौथा सलाह चलते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेनं मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथ्याव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अन्वय देखिए। असौ मधुमक्षिका तु कटुकं मधुरं वा रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत् तथैव सन्तः संसज्जन् दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसम् एव सृजन्ति। पीत्वा रसम, रस को पीकर, यानी कि तु कटुकम मधुर समानम। अब अन्वय इसीलिए करते हैं ताकि ये आसानी से हम इसका सरलार्थ बना सकें। असौ मधुमक्षिका, यहाँ से शुरू करते हैं। असौ मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका यानी कि यह मधुमक्खी, तु कटुकम मधुरम कड़वा और मीठा रस, समानम पीत्वा समान पीकर, माधुर्यम एव जनयेत मधुर रस का निर्माण करती है। यानी कि मधुमक्खी जो होती है वो चाहे कड़वा रस पिए या मीठा रस पिए, लेकिन समान रूप से जो भी रस पीती है तो उसका मधुर रस का ही निर्माण करती है, अर्थात मधुर रस ही बनाती हैं। तथैव संत है, उसी प्रकार से संत, समसज्जन दुर्जना नाम, संत क्या करते हैं संत लोग कि सज्जन और दुर्जन की वचह यानी कि बातें श्रुत्वा सुन करके, समान, सम का अर्थ समान सुन करके, उसी प्रकार से संत जो है वो सज्जन, संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम एव सृजंती, यानी कि मधुर जो है सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठा बोलते हैं, चाहे वो सज्जन की बातें सुने या दुर्जन की बातें सुने। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है कि जो व्यक्ति अच्छा है वह अपने स्वभाव को नहीं बदलता। अब इसके शब्दार्थ देखिए। असौ का अर्थ होता है यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, पीत्वा पीकर, पाँच मकत्वा से, माधुर्यम मधुरता यानी शहद या मीठा, जनियत उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, संतः संत, सम समान। आगे देखते हैं। वचः वाणी, मधुर सुक्त रसम मीठा रस, श्रुत्वा सुनकर। आगे 5वां श्लोक देखते हैं।
विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वायसः। इसका अन्वय देखिए, यो पौरुषम विहाय देवमेव हि अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्यं वायसः तिष्ठन्ति। अर्थ देखते हैं, यो पौरुषम, जो व्यक्ति अपने पौरुष, विहाय का अर्थ है छोड़कर, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर देवमेव ही अवलंबते, भाग्य का सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए, प्रासाद सिंहवत महलों में, प्रासाद करते महलों में बने हुए, सिंहवत शेर के समान, शेर की तरह हो जाती है। तस्य मूर्धन्यं वायसाः तिष्ठन्ति, जिसके सिर पर, वायसाः का अर्थ होता है कौवे, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। यो, जो, पौरुषम पराक्रम को, विहाय छोड़कर, देवम भाग्य को, ही निश्चित रूप से, अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत महलों के शेर की तरह, मूर्धन्य सिर पर, वायसाः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं। आगे छठा श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलम दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अन्वय, महीरुहा पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखः यान्ति। महीरुहा पुष्प पत्र फल छाया, यानी कि पुष्प अर्थात फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया, मूल, वल्कल, मूल अर्थात जड़, वल्कल का अर्थ है छाल, दारुभी लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। धन्या का अर्थ है धन्य है, यानी कि जिस पेड़ पर फूल है, पत्ते हैं, फल छाया देता है, जड़ है, छाल है, लकड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो पेड़ धन्य है। येषाम अर्थिनः विमुखः न यान्ति। येषाम मतलब जिसके कारण, अर्थिनः का मतलब याचक, कभी भी उनसे विमुख नहीं होते, यानी कि जो मांगने वाले हैं, जो आते हैं पेड़ के पास, वो कभी निराश नहीं होते। उनको पेड़ कुछ न कुछ अवश्य ही अपने पास से देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, फल देता है, छाया देता है, जड़ देता है, जड़ होती है, तो सभी चीज़ें जो हैं वो उनके पास होती हैं। वो कभी भी अपने याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। अब आगे देखते हैं। महीरुहा का अर्थ होता है पेड़, पत्र पत्ते, वल्कल छाल, धन्या धन्य है, अर्थिनः याचक, नयान्ति नहीं जाते, पुष्प फूल, मूल जड़, दारुभी लकड़ियों से, येषाम जिनके, विमुखा खाली हाथ। अब हम 7वां श्लोक करते हैं। चिंतन्या हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहीनां गृहे। इसका अन्वय देखते हैं। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतन्या गृहे वहीना प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम। विपदाम आदावेव, विपदाम का अर्थ है विपत्ति के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया यानी उसका समाधान, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान लेना चाहिए।
विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना अनुचित है। गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम। जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। गृह का अर्थ है घर में, वह्निना का अर्थ है आग, प्रदीप्त होने के बाद, आग प्रदीप्त होने के बाद, कूप खननम का अर्थ है कुआं खोदना। अर्थात विपत्ति आने से पहले ही समाधान जो है वो ढूंढ लेना चाहिए। घर में आग यदि लग जाए तो फिर बाद में कुआं खोदने से उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। अब शब्दार्थ करते हैं। विपदाम विपत्ति के आदावेव आदौ जमा एव, पहले ही निश्चित रूप से, मैंने पहले भी बताया था ही का प्रतिक्रिया हल ढूंढना, चिंतनिया चिंतन करना चाहिए। गृह घर में, वह्निना अग्नि द्वारा, प्रदीप्ते प्रज्वलित होने पर, कूप खननम कुआं खोदना, न युक्तम उचित नहीं है। आज हम यहीं तक अपने पाठ की समाप्ति करते हैं और मैं सभी से आशा करती हूँ कि वो सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें और किसी भी गलती के लिए क्षमा करें।